JUIF के आज़ादी मार्च में शिरकत करनी है या नहीं, नून लीग में कंफ्यूजन है। कई दिन हो गए हैं मगर नून लीग अब तक फैसला नहीं कर सकी है और जो खबरें सामने आ रही हैं वो नून लीग का कोई अच्छा तासुर नहीं दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी नून लीग ने तवील मुशावरती इजलास किया मगर फैसला सामने नहीं आया। साथ ही एक बार फिर से नून लीग में इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और ये इख्तिलाफ पार्टी रहनुमाओं के दरमियान नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ और पार्टी के कायद नवाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफ है। आज ये खबरें सामने आई कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली पार्टी मीटिंग में शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से कहा था कि गुजारिशात कर कर के थक गया हूँ मगर नवाज शरीफ सुनते नहीं हैं, इस मर्तबा भी यही होगा। मैं आज़ादी मार्च में शिरकत के खिलाफ हूँ, मेरा भाई मेरी नहीं सुनता, मैं क्या करूँ। शहबाज शरीफ से मंसूब इस बयान पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वजाहत सामने आई कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मंसूब करदा मन घड़त खबरें किसी की ख्वाहिश तो हो सकती हैं मगर हकीकत नहीं हो सकती। पार्टी इजलास की तमाम कार्रवाई को मस्क किया गया, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू को गलत रंग दिया गया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि पार्टी इजलासों में कायदीन और रहनुमाओं की राय, नुक्ता नज़र और ख्यालात अमानत होते हैं जिनका मकसद दुरुस्त हक़ाइक़ और फैसलों तक पहुँचना होता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बता चुके हैं कि कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में पार्टी फैसले का ऐलान सदर शहबाज शरीफ करेंगे। साजिशी अनासिर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में दरार डाली जाए, ये साजिश हमेशा की तरह नाकाम होगी। अब जो अल्फाज शहबाज शरीफ साहब से मंसूब हैं उनको तो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया मगर गलत रंग देने की बात की। बार बार शहबाज शरीफ के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि वो आज़ादी मार्च में शिरकत के हामी नहीं, वो मज़ाहमत की सियासत के कायल नहीं और फिल वक्त खामोश रहना चाहते हैं। और साथ ही अब से कुछ देर पहले मजीद खबरें इस इजलास की सामने आई कि शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च और धरने में शिरकत के हामी नहीं थे। शहबाज शरीफ ने अपने मौक़िफ़ के हक़ में माजी की मिसालें भी दी और कहा कि अगर आज़ादी मार्च और धरना मिसफायर हुआ तो हुकूमत को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। शहबाज शरीफ ने टकराव की पॉलिसी से अब तक होने वाले नुकसानात से भी रहनुमाओं को आगाह किया इजलास में और शहबाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन की भी मिसाल दी। शहबाज शरीफ ने भुट्टो और बेनज़ीर की टकराव की पॉलिसी का अंजाम भी बताया। नवाज शरीफ को दिए गए अपने मशवरों पर भी शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को आगाह किया। 4 बार वज़ीर आज़म की पेशकश हुई जिसे मैंने ठुकरा दिया, ये भी शहबाज शरीफ ने कहा। शहबाज शरीफ ने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, नवाज शरीफ से इख्तिलाफ का बोझ नहीं उठा सकता। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ से मेरी तरफ से बगावत का तसव्वुर भी नामुमकिन है, ये शहबाज शरीफ ने कहा। ये सारी बातें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मंसूब करके अभी ज़राए से चल रही थी। क्या ये सब गलत है? साथ ही खबरें भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ आज़ादी मार्च में शिरकत के हामी हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और जब भी मुज़ाहमत की बात होती है पार्टी में इख्तिलाफात की खबरें सामने आ जाती हैं। मरियम औरंगजेब ने तो वजाहत कर दी मगर आज जब आज़ादी मार्च के हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आया तो इख्तिलाफ की खबरों को मज़ीद तक़वियत मिली क्योंकि कल पीपल्स पार्टी ने इजलास किया और पीपल्स पार्टी ने बता दिया कि हम मार्च के हामी हैं मगर धरने के हामी नहीं हैं। और गुज़िश्ता रोज़ पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा था कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलने के बाद यानी आज मिलने के बाद ऐलान करेंगे और बताएंगे जो पार्टी में डिसाइड हुआ है वो नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। पार्टी ने अपनी तमाम मुशावरत आज मुकम्मल कर ली है और अब हम अपनी सिफारिशात कल सदर शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाएंगे और वो कल इसके ऊपर फिर हतमी फ़ैसला करेंगे। उसके लिए फिर हम मीडिया को और सब लोगों को उस फैसले से मुतला कर देंगे। फिर आज जेल में नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ ने मुलाकात करनी थी मगर शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए नहीं गए और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि शहबाज शरीफ की कमर में दर्द है, इसलिए ना शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मिले और ना ही ऐलान हो सका कि आज़ादी मार्च के हवाले से नून लीग की पॉलिसी क्या होगी जिस ऐलान में आज होना था। वो शहबाज शरीफ की कमर के दर्द और उसकी वजह से नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात ना होने की वजह से नहीं हो सका। मगर नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर जो नवाज शरीफ से आज मुलाकात जिन्होंने की उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का पैगाम है कि आज़ादी मार्च कश्मीर की आज़ादी का मार्च है, वोट को इज्जत दो का मार्च है, इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। साथ ही कैप्टन सफदर ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ की तबीयत ख़राब हुई तो वो लाहौर में आज़ादी मार्च का इस्तकबाल करेंगे। यानी उन्होंने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ का पैगाम है कि नून लीग आज़ादी मार्च में मौलाना फजल रहमान की आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक पैगाम दे दिया है, ये आज़ादी मार्च जो है ये कश्मीर की आज़ादी है, ये वोट को इज्जत दो की आज़ादी है। हुकूमत का जाना ठहर गया है। पार्टी के सदर शहबाज साहब है वो नहीं जा जो हुक्म करे वो अगर सेहत की वजह से नहीं जाएंगे तो वेलकम ज़रूर करेंगे लाहौर के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि वेलकम तो ज़रूर करेंगे, अगर अपने कमर की दर्द की वजह से नहीं जाएंगे तो क्या बाकी पार्टी जाएगी,
शहबाज शरीफ ने यह ऐलान करना था, जो आज हुआ नहीं क्योंकि वो नवाज शरीफ से मिले नहीं। जबकि कल मुशावरत हो गई थी, तो फिर आज किसी और ने भी जाके क्या नवाज शरीफ साहब से बात नहीं की? अगर शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द था, या फिर कैप्टन सफदर ने जाके वो बात की जो पार्टी में डिसाइड हुआ था, और उसके बाद वो नवाज शरीफ का पैगाम दे रहे थे।